दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। 31 मई अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस पर हुआ कार्यक्रम। सामाजिक संस्थाओं ने दिया युवा वर्ग को नशे से दूरी का संदेश। ग्राम नागपिपरिया के तालाब में केमिकल के कारण मर रहे हैं जानवर। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर की शिकायत। और कांग्रेस नेत्री व पूर्व पार्षद आशा राजपूत ने रखी प्रेस वार्ता। वर्तमान शराब ठेकेदार पर लगाए कई आरोप की प्रशासन से न्याय की मांग। अब खबर विस्तार से। आज कलेक्ट्रेट में पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्रुप कमांडर श्री रावत भी शामिल हुए। इस दौरान भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के सदस्य, तमाम पूर्व सैनिक, वीरांगना और शहीद सैनिकों के परिवार के सदस्य भी शामिल हुए, जिसमें भीलखेड़ी का परिवार भी शामिल हुआ, जहां बताया कि उनका बेटा हेमंत राजपूत भी देश सेवा के लिए शहीद हुआ था। बुजुर्ग मां ने कहा कि उन्हें खुशी है कि भारत मां की सेवा में उनका बेटा शहीद हुआ। वहीं ग्रुप कमांडर श्री रावत ने कहा कि यह जज्बात देश की हर मां के पास हों। वहीं उनके छोटे बेटे से मिलकर सेना में भर्ती होने में हर संभव मदद की बात भी कही। अच्छा, खत्म हो गया। इनको क्या क्या फायदे मिल रहे हैं? कुछ फायदा मिल रहा है? हाँ। क्या मिल रहा है? पेंशन मिल रही है और ECHS कार्ड मिल रहा है। आपके परिवार में से आपका छोटा भाई, बड़ा भाई देश के लिए शहीद हो गया। आप भी जाना चाहेंगे देश के लिए? जी सर। हैं? जी। आपकी माँ का हौसला कितना बुलंद है। माँ कह रही मेरा बेटा और भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी सर। ऐसी माँ बहुत कम मिलती हैं। पूरी समाज बताएं। राजपूत। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? भीलखेड़ी। आज काय की बैठक है यहाँ पर? मिलिट्री वाले। आप क्यों आई हैं यहाँ मीटिंग में? जहाँ बुलाए थे तो इसी कारण से आ। अच्छा, नहीं तो आपके परिवार में से कोई मिलिट्री में है क्या? शांत हो गए। कौन कौन शांत हो गए? मेरा लड़का। कितने, कौन से सन में हुआ था? 14 में। कितनी उम्र रही होगी उस समय? ज़्यादा 19 में। अच्छा, 18-19 में। कितने साल बाद खत्म हो गए थे मिलिट्री में जाने के? 6 महीना। कैसे खत्म हुए थे? दौड़ में। तो अब क्या चाहती हैं आप? कुछ नहीं चाहते हैं कि लड़का है तो जो नौकरी मिल जाए जगह, और नहीं मिला तो मोड़ा मोड़ी। तो आपका बेटा शहीद हुआ, आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मेरा तो माँ की गोदी में खेल रहा है। जी, बता दो क्या कहने हो। नहीं कहना नहीं, मतलब क्या कैसा लग रहा है आपको? माँ की गोदी में खेल रहा है क्या? हाँ। अच्छा, आपका दूसरा बेटा भी आप मिलिट्री में भेजना चाहेंगी? ठीक, वो भी माँ है वहाँ भी। अच्छा। हाँ। आपके बेटे का नाम क्या? छोटे वाले का? बड़े वाले का? बड़े वाले का हेमराज सिंह था। चीज बड़े वाले का है तो सिम्मू सिंह, बीच वाला है तो मोहन सिंह। अच्छा, जो है हेमराज सिंह। तो कौन सा बेटा, कितने नंबर का बेटा खत्म हुआ, शहीद हुआ? बीच का। तो आप अपने इन बेटे को भी सैनिक भेजना चाहती हैं? जी। अगर इनके साथ भी कुछ होता है तो? नहीं। हाँ। कुछ नहीं, वो तो जे की भी आ गई, वो जाने। आपको दुख नहीं हो रहा आपका बेटा खत्म हो गया? तो दुख तो हुआ, मानो फिर बाबी तो माँ है। अच्छा, माँ की रक्षा के लिए आपने कुर्बान कर ली। वो जगत की माँ है, अपन तो इनके ही माँ है। सेनानी जो भूतपूर्व खत्म हो गए हैं, उनकी माँ आपके बीच में है और उसकी माँ बोल रही मेरा बेटा शहीद हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, माँ की गोद में गया है। तो ऐसी माँ के लिए क्या कहेंगे आप? बहुत ही ऊंचे और बहुत ही अच्छे विचार। मुझे बड़ा गर्व है कि मैं आज आपसे मिल सका और आपके मुझे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उनके विचार देखिए कि एक बेटा जो क्या कहते हैं फ़ौज में जो बलिदान हो गया, और वो कह रही हैं कि दूसरे पुत्र के लिए भी वो चाहेंगी अगर वो फ़ौज में गया और फ़ौज में नौकरी करे, और तो उनको बहुत खुशी होगी।
मुझे बहुत गर्व हो रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं इस बच्चे को मिल करके, समझ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे प्रोत्साहित करके इसकी उम्र को वगैरह का समझते हुए मैं इसको पक्का एनकरेज करेंगे अपने फ़ौज में ज्वाइन करने के लिए। मुझे बहुत ही खुशी की बात है, ये एक उदाहरण है हमारे देश के लिए, ये देश के लिए उदाहरण है, देश की माँओं के लिए एक उदाहरण है कि जिन्होंने एक बच्चा खोया वो दूसरे बच्चे को भी देश के लिए, देश की फ़ौज के लिए, देश की सेना के लिए वो देने के लिए तत्पर हैं और उत्सुक हैं और बड़ी खुशी के साथ। मैं तो इनके बहुत 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 खुश हूँ और बहुत इनको मैं इनको सम्मान करना चाहता हूँ और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इनको भोपाल बुला कर भी इनसे मिलना चाहूँगा। बहुत थैंक्स। आगामी दिनों में जैन समाज द्वारा पंचकल्याणक महोत्सव कार्यक्रम आयोजित होना है। जैन समाज के वरिष्ठजनों ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य से मुलाकात की, तो कलेक्टर से कार्यक्रम हेतु सुविधाओं की मांग भी की। जैन समाज के वरिष्ठ ने दी जानकारी। डॉक्टर संतोष जैन, विदिशा निवासी। आज कलेक्टर से किस संबंध में मुलाकात हुई, भेंट हमारा हुई? एक बंटी नगर चौराहे पे कार्यक्रम है पंचकल्याण महोत्सव। उसमें हमारे आचार्य श्री महाराज जी का आगमन सत्संग हो रहा है। पवन सागर जी आ रहे हैं। 2 तारीख को उनका प्रवेश हो जाएगा। 3 तारीख से 8 तारीख के बीच हमारा पंचकल्याण महोत्सव रहेगा। तो जिला प्रशासन से क्या सुविधा मांगी अपन ने? क्या नगर पालिका की सुविधाएँ, साफ सफाई के लिए, CHO की स्वास्थ्य विभाग के लिए, इन सारी समस्याओं को लेकर हम कलेक्टर साहब। और कितने गुरुवार आ रहे हैं साथ में? टोटल 8 लोग हैं। 8 महाराज जी हैं, 8 महाराज जी हैं, 3 मुनिराज। कितने दिन तक रुकेंगे यहाँ पर? 8 तारीख तक तो कार्यक्रम है और फिर महाराज जी की जो पूर्व पार्षद व कांग्रेस नेत्री आशा राजपूत ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने बताया कि वर्तमान में विदिशा जिले की शराब कंपनी स्वास्थ्य ट्रेडर्स द्वारा उनके बेटे सोनू राजपूत को परेशान व प्रताड़ित किया जा रहा है। वर्तमान शराब ठेकेदार पर कई आरोप भी उन्होंने लगाए। पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। आशा सिंह राजपूत, प्रदेश महामंत्री, पूर्व पार्षद, महिला कांग्रेस। आज जो पत्रकार वार्ता की, क्या उद्देश्य है इसका? ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है कि मैं पत्रकार वार्ता कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जाति हो रही, मेरे परिवार के साथ झूठे केस लग रहे हैं, तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। आप कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी बीजेपी की लड़ाई है कि एक ठेकेदार, शराब के ठेकेदार और शराब के ठेकेदार की लड़ाई है? दो बातें हैं। अभी फिलहाल में तो शराब और शराब की ठेकेदार की लड़ाई है, क्योंकि वो हमारे बच्चे पे झूठे केस लगवाना चाहता। उसके लिए है कि कहीं हमारा लड़का, कोई भी विदिशा में ब्लैकरी होती है, सोनू का नाम झूठा लगा दिया। सोनू कौन है? सोनू राजपूत मेरा बेटा है। अभी 27 तारीख को 34-2 बनाई, बच्चा पकड़ाया तो उसको भी मारा, लेकिन हमारा सोनू घर में सोया था। मेरे पास उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है और वो घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन उस पुलिस ने जो कहानी गढ़ के बताई है वो भागते हुए बताया। अभी आपने कहा कि भारतीय कांग्रेस पार्टी की 25 साल से सेवा कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा मैं निष्पक्ष लड़ाई लड़ी है और आंदोलन किए हैं और लोगों के हक के लिए लड़ी हूँ। और कभी भी पुलिस के से भी लड़ी हूँ, कई बार पुलिस के साथ आमना सामना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो मुझसे खुद खाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये केस लगाए जाते हैं। विदिशा एसपी के पास गए थे आप अपनी फरियाद लेके, क्या हुआ वहाँ पर? विदिशा एसपी के पास हम गए थे, हमारे बेटे पे हरीजन एक्ट झूठी लगी थी, तो हमने एसपी साहब से स्पष्ट मांग करने की बात कही थी कि हमारी जांच की जाए, लेकिन परंतु 2 दिन में चालान पेश करके वो केस को ख़त्म कर ऊपर पहुँचा दिया। और एसपी साहब ने तो हमें उल्टा डांट दिया कि महिलाओं से लेकर चिल्ला चोट कर रही हैं आती हो। तो हम जब बड़े अधिकारी, सक्षम अधिकारी के पास आशा लेके जाते हैं, पर आशा निराशा में बदल जाती, क्योंकि वो पता नहीं क्या कारण होता है कि वो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। विदिशा जिले में आपके साथ ऐसी घटनाक्रम हुआ है, तो इसमें किसका संरक्षण हो सकता है? इसमें संरक्षण हो सकता, विधायक, सांसद, जो भी यहाँ के जिम्मेदार नेता हैं, हो सकता उनको भी मेरे ऊपर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि मुझे दबाव बनाया गया कई बार कि मैं बीजेपी में जाऊँ, परंतु मेरा सिद्धांत ये है कि मैं गाँव में अच्छी हूँ। मुझे बुरे समय में किसी का साथ नहीं छोड़ना, अपना हालत हो तो हो जाए, लेकिन हमें भला नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर हमारी पार्टी को छोड़ेंगे तो हमें भी अपने आप में नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए मैं भाजपा में नहीं जाती। आपका ये कहना है, आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो दबाव बनाए जा रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बनाए जा रहे हैं? सभी की तरफ से दबाव कुछ ना कुछ ये झूठे केस जो लग रहा है, उनके सच के दबाव आप निष्पक्ष जाँच कीजिए। आबकारी विभाग ने आपको सहयोग नहीं किया? आबकारी विभाग भी ठेकेदार से मिला हुआ है, क्योंकि ठेकेदार बहुत बड़ा हाउस क्या कर रहा है भैया? पैसे से भी सक्षम है और सब तरफ से सक्षम है। तो आजकल क्या होता है कि सत्ता और सक्षम जहाँ होता है वहीं
अधिकारी कर्मचारी झुक जाते हैं। तो इसके कोई और आपराधिक रिकॉर्ड भी है जो वर्तमान में ठीक है? बिल्कुल, अभी 750 पेटी का धार में इसके ऊपर मुकदमा जहरीली शराब का हुआ था और आज तक उसको पकड़ा नहीं गया। संरक्षण की दिशा में दे रहे हैं और ये राजनीतिक संरक्षण के कारण ही दिशा दे रहे हैं, नहीं तो आज हमारे यहाँ पुलिस पहुँच गई और अभी रोज पहुँचेगी और दबाव बनाएगी। तो ये कहीं ना कहीं संरक्षण राजनीति का है और हम पे राजनीति का दबाव है। सूर्यदेव के रौद्र रूप के चलते नौतपा के दौरान लोग भीषण गर्मी से हलाकान हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन भी कर रहे हैं। फल विक्रेता ने बताया कि जैसे नींबू पानी, कैरी का पन्ना, विल का फल का जूस लोग ग्रहण करें, जो कि स्वास्थ्यवर्धक भी है। फल विक्रेता ने बताया। मोतीलाल, क्या कार्य करती हैं आप? सब्जी बेचते हैं। अभी जैसे कि जो कैरी है, बील है, नींबू है या गन्ने का रस है, ये किस उपयोग में आते हैं? ये गर्मी के मौसम में पिए जाते हैं लस्सी बना के। अच्छा, क्या भाव चल रहा है बील? बील 20 रुपये का है, 10 रुपये का है जी। नींबू 10 के 2 हैं, 20 के 5 हैं। और कैरी है, कैरी क्या चल रही है? कैरी 40 रुपये किलो है साहब। तो ये गर्मी में काम में आती है? गर्मी में काम में आता है। आपका पेट नहीं दुखेगा, दस्त नहीं लगेगा, लू नहीं लगेगी, अच्छा, ठंडाई करती है। विदिशा के नागपिपरिया गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय आए, जहां एसडीएम को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उनके गांव में एक बड़ा तालाब है जिसे भोई समाज के व्यक्ति को दिया गया है और वह उस तालाब में जहरीला केमिकल डाल रहा है, जिस कारण बीमारी से जानवर मर रहे हैं। ग्रामीणों ने मीडिया को दी जानकारी। मैं संजीव तिवारी ग्राम नागपिपरिया से हूँ और विगत कई वर्षों पूर्व पीतम भोई को तालाब पंचायत द्वारा दिया गया है, जो कि उसका गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं और हमारे गांव में एकमात्र पेयजल का साधन जो है तालाब ही है, जिसमें गांव की मवेशी और ग्रामीण जिसका बरसों से उपयोग करते चले आ रहे हैं नहाने धोने में, सभी अपने आजीविका के लिए। तो जब से ये तालाब दिया है उनको, तब से समस्त ग्रामवासी बहुत परेशान हैं, क्योंकि तालाब में वो सिंगाड़े की खेती करते हैं और सिंगाड़े की खेती के अलावा मछली भी वहाँ से पकड़ते हैं, जबकि मछलियों के लिए कोई वो नहीं है उनको। और सिंगाड़े की खेती में क्या है कि कई कीटनाशक खराब दवाइयों का उपयोग किया जाता है, जिससे गांव की मवेशी पानी पीने में गांव की मवेशी भी मर रही है और जिसके फोटो हमारे पास हैं, जो गांव में जानवर मरे हुए पानी पी के। चल बहुत मैं घनश्याम शर्मा ग्राम नागपिपरिया से। हमारा गांव में बहुत पुराना एक तालाब है जो कि ग्रामीण यूज करते हुए आ रहा है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम से पहले पंचायत ने एक किसी भोई को पट्टा दे दिया है वहाँ पर, क्योंकि उसका यूज कर रहे हैं मछली पालन और सिंगाड़े की खेती में। उसके साथ ही वो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण मवेशी उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी टेम्परेचर आप देख रहे हैं, जिस कारण कई मवेशियों ने पानी पिया, कुछ मवेशियों की मौत भी हो गई। ठीक है, क्या चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि पट्टा निरस्त हो, क्योंकि जो तालाब है वो ग्रामीणों का है, उसका पहला अधिकार ग्रामीणों को है, उसका उपयोग ग्रामीणों के लिए है। कौन से गाँव से आए, क्या समस्या बताएं? हम नागपिपरिया ग्राम से आए हुए हैं सभी लोग, और तालाब का एक प्रकरण है। तालाब पंचायत ने उसको किराए पे दे रखा है। वो मच्छी और ये सिंगाड़े का उत्पादन करता है, लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। वो जानवरों को पानी नहीं पीने देता, अन्य कुछ तो भी उसमें कीटनाशक दवाइयाँ डाल रहा है, जिससे जानवर भी बीमार हो रहे हैं। एक जन किसी के लिए और किसी के लिए भी वहाँ से पानी एक बाल्टी भी नहीं भरने देता। इसकी बहुत ज़्यादा गिरी चल रही है, पूरे ग्रामीण उससे परेशान है। डंडापुरा स्थित तिराहे पर सब्जी का ठेला लगाने वाले हरिवाई के साथ आपराधिक प्रवृत्ति के युवक द्वारा मारपीट कर सब्जी का ठेला पलटा दिया गया था। सूचना उपरांत मौके पर पुलिस पहुंची थी, तब तक आरोपी भाग गया था। महिला की शिकायत पर पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुट गई है। आज के बच्चे और युवा कम उम्र में ही नशे की चंगुल में फंसते जा रहे हैं। उन्हें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं। ऐसे युवा और बच्चे जो कम उम्र में नशा करते हैं, उन्हें भविष्य में वृद्धावस्था से पूर्व ही हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, कैंसर, शुगर, लीवर रोग जैसी अनेक बीमारियां गंभीर रूप से घेर लेती हैं। जब नशे से पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर नशा छोड़ने की सलाह देते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। बीमारियां विकराल रूप धारण कर रही हैं।
इसलिए बच्चों और युवाओं को सही उम्र में ये समझाने की आवश्यकता है कि नशे की लत से दूर रहें। इससे न केवल व्यक्ति का शारीरिक पतन होता है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पतन भी होता है। यह बात 31वें अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के उप संचालक पंकज जैन ने रविशंकर शुक्ल चौराहे पर जन समुदाय को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर सामाजिक न्याय विभाग, परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र और सामाजिक संस्था अजंता ललित कला न्यास एवं सामाजिक कल्याण समिति द्वारा संयुक्त रूप से नशा मुक्ति शिविर एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों को नशा न करने के साथ नशा मुक्त अभियान में सहयोगी बनने की शपथ भी दिलाई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया और युवाओं को नशे से दूरी का संदेश दिया गया। मैं शपथ लेता हूँ कि नशा शारीरिक आर्थिक नैतिक पतन का कारण है। मेरा विश्वास है कि नशा मुक्ति अभियान सामाजिक उत्थान एवं मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आज से शराब, नशीले पदार्थ, मैं शपथ लेता हूं कि आज के बाद किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करूंगा एवं तंबाकू से बनने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। नशा मुक्त अभियान में कर रहे हैं, लेकिन यदि ये बात हमें थोड़ी भी समझ में आए कि आखिर इन्हें क्या पड़ी है हमारे बीच में आने की, क्योंकि आप लोग वहां नहीं पहुंचेंगे इसलिए सब लोग यहाँ आए आपकी ही चिंता और फिक्र के लिए कि भगवान ये चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए, हमारा जीवन स्वर्णिम बने, हमारे संस्कार स्वर्णिम बने, हमारा जो परिवार है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और सब लोग हैं जो हमारी किन्हीं प्रकार का नशा नहीं करेंगे एवं नशा मुक्त अभियान में सहयोग करने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद। पर जो आपने यहाँ पर कैंप लगाया, क्या उद्देश्य है इसका? ओम शांति प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है, 30 प्रभाग है जिसके अंतर्गत सेवाएं चल रही हैं। तो उसमें से एक व्यसन मुक्ति अभियान भी चल रहा है कि कैसे हम अपने जीवन में जो व्यसन है उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। और जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता लेकर के आते हैं, नारायणी नशा अपने जीवन में लेकर के आते हैं, व्यक्ति में किसी भी तरह की कोई बुरी आदतें होती हैं उनको हम आसानी से बदल सकते हैं। ज़रूरत है जागरूकता की और अपने जीवन में जो हमें परमात्मा ने शक्तियाँ दी हुई हैं उन्हें पहचानने की। तो हमारा ये प्रयास है कि हम सब उनके अंदर वो जागृति लेकर के आएँ, और यदि एक व्यक्ति के अंदर भी जागृति आती है तो एक से अनेक परिवारों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि। बहुत बढ़िया। यहाँ पर किया आपने, क्या उद्देश्य है और क्या आज कौन सा दिवस है आज? मैं वेद प्रकाश शर्मा। आज अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर लोगों को तंबाकू और धूम्रपान के उपयोग न करने के लिए जागृत किया गया। परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त रूप से ये आयोजन किया गया। जी, आज नशा मुक्ति पर आपने क्या कविता लिखी है? नशा मुक्ति पर मैं कविता सुनाना चाहता हूँ कि लोग ना पिएं और बिल्कुल नशे से मुक्त रहें। समय मजदूरों को भी कराते रहता हूँ। ऐसा मैं कविता की शुरुआत करता हूँ। अब तो इस तरह नशे की शुरुआत हुई, जैसे बिन बादल बरसात। अब तो नशे की इस तरह शुरुआत हुई जैसे बिन बादल बरसात हुई। चुपकर पीने की कोई आवश्यकता नहीं, चुपकर पीने की कोई आवश्यकता नहीं। हर मोहल्ले, हर गली में नशे की दुकान। चुपकर पीने की कोई आवश्यकता नहीं। हर गली, हर मोहल्ले में नशे की दुकान है। कोई पीकर शोर मचाता, कोई पीकर मोर बन जाता।
कोई पीकर शोर मचाता, कोई पीकर नूर बन जाता, कोई पीकर मारत है टुल्ला, कोई करता है खट्टा मोहल्ला। ऐसी अब दिन की बारी, और क्या करें भाई, घर में भई लड़ाई, घर घर में भई लड़ाई, ऐसी अब दिन की बारी। सर पर बड़ी मुसीबत आई और नशा तो बस मौत यारो, नशा तो बस मौत यारो, नशा तो बस मौत यारो। आज अपने परिवार के लिए बहुत बढ़िया। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।